आप अपने घर के लोगों का ही नाम बोल दिए। नहीं, वो तो जो है तो उसका दिया ही गया है, वहाँ कोर्ट में जो होगा होगा। आप अपने घर वालों को सच में मारते हुए देखे थे अपने आँखों से, या आपको जो माइंड में आया वो बोल दिए? वो तो देखिए अपने मतलब आँखों से तो नहीं देखे उसको, जान से कौन मारा है, तुम सब दिन बोलते आ रहे हैं। मतलब मारते हुए आप नहीं देखे, छोटू जी के कौन मारा है? किसी को मारते हुए नहीं देखे थे? आँखों से तो नहीं देखी। आपको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। फिर लगता है कि वो लोग जो जेल में हैं वो मारे ही होंगे। अब तो देखिए वहाँ पे सबूत हो ही जाएगा, तो भी अच्छे लगता है। ये सभी लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ना? हाँ, जब तक तो साथ तो देवे करेंगे ना, आए हैं तो साथ देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में आप कर जाइएगा या फिर कानून को कुछ और लगा कि वो लोग दोषी नहीं हैं, तो फिर क्या करिए? नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी। आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। आज मैं जहां पर हूं, आप देख रहे हैं हमारे साथ आरती है और मैं छोटू जी के घर पे हूं और आरती से कुछ सवाल करने जा रहा हूं जो कि इनके निजी ज़िंदगी से है। तो चलिए सबसे पहले हम आरती से पूछते हैं, आप कैसे हैं आरती? ठीक है। ठीक है, लेकिन आपके आंखें बता रही है कि आप ठीक नहीं हैं। बहुत सारी दर्द लेके अपने सीने में चल रही है, क्या बात है? कुछ अगर आपके मन में है तो ज़रूर खुल के बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना दिन बीत गया है और आपको घर वालों की याद आने लगी है आपके? ऐसे तो स्वाभाविक है, हर एक जगह तो याद आवे करेगा ना। जिस घर में आप पली बढ़ी, इतनी बड़ी हुई हैं, उस घर का आज विनाश होते हुए सभी लोग देख रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया पे दिख रहा है। क्योंकि जो जैसा करता है, कहा जाता है, वो वैसा भरता है। और हर किसी को ज़िंदगी में अपना सुधार करने के लिए एक मौका अवश्य मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पे काफ़ी दबाव था जिस टाइम छोटू की हत्या हुई थी? उस टाइम आपके माइंड पे काफ़ी दबाव था और आप आनन फानन में कुछ ऐसे लोगों का नाम बोल दी जो आपके परिवार के ही लोग थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आप दबाव में आकर के अपने आपका माइंड काम नहीं किया और अपने परिवार का ही नाम बोल बैठे? हो सकता है कि इस घटना में कोई और तीसरा व्यक्ति भी हो, लेकिन आप मिस्टेक से या मेंटल टॉर्चर के कारण आप अपने घर के लोगों का ही नाम बोल दिए। नहीं, वो तो जो है तो उसका दिया ही गया है, वहाँ कोर्ट में जो होगा होगा। तो वही चीज़ है कि आप जैसे आप अभी बता रहे हैं और जिस तरह से आप हमेशा रोते रहते हैं, कहीं ना कहीं छोटू जी की बहुत याद सताती होगी आपको। लेकिन ये आप खुल के बोलिए कि आप अपने घर वालों को सच में मारते हुए देखे थे अपने आँखों से, या आपको जो माइंड में आया वो बोल दिए? वो तो देखिए अपने मतलब आँखों से तो नहीं देखे उसको, जान से कौन मारा है, तुम सब दिन बोलते आ रहे हैं। मतलब मारते हुए आप नहीं देखे, छोटू जी के कौन मारा है? छोटू जी के पिताजी जब सुबह में वहाँ पे थे तो वो बता रहे हैं कि वो उस टाइम जिंदा थे, बाद में उसको करंट सटाकर मार दिया गया था। वो तो थे, वो तो चिल्ला रहे थे। तो आप अपने आँखों से किसी को मारते हुए नहीं देखे थे? आँखों से तो नहीं देखी। आपको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया था। तो फिर अभी जो आपके पूरे परिवार पर, आपकी भाभी, भाई, पिताजी और जो भी रिलेटिव हैं उन पे एफआईआर हुआ है, सभी लोग जेल भी जा चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो निर्दोष हैं या फिर वो दोषी हैं? कि जो जिस तरह है वो तो दोषी है, ये है। मतलब कानून के नज़र में वो लोग दोषी हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? क्या लगता है आपको? इतना दिन होने के बाद आपको ये भी माइंड में आ रहा होगा कि पता नहीं कौन, कोई और भी मार सकता है, कोई दूसरा भी मार सकता है, ऐसा भी आ रहा है? हाँ, तो वो तो देखिए उसमें तो सबका नाम दिया हुआ, जिसका जिसका साजिश था सबका नाम है उसमें। साजिश में सबका नाम है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको तो दूसरे कमरे में बंद किया गया था, लेकिन लगता है कि वो लोग जो जेल में हैं वो मारे ही होंगे? अब तो देखिए वहाँ पे सबूत हो ही जाएगा। सबूत हो जाएगा। कानून अपना तैयारी कर रहा है, अपना हर चीज़ जुटा रहा है। उनको भी अभी टाइम लगेगा जुटाने में, तो आपको भी घर का याद आ ही रहा है। तो आपकी आगे की ज़िंदगी फिर कैसे कटेगी?
ये हम कैसे बता सकते हैं हमें? आप छोटू जी के यहाँ अभी हैं, यहाँ पर हम लोग जब भी आए हैं तो ये लोग बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले हैं, बहुत अच्छा इनसे हम लोग का बातचीत होता है तो अच्छा लगता है। आपको, आप यहाँ हमेशा बिता रही है, आपको कैसा लगता है? को भी अच्छे लगता है। ये सभी लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं ना? हाँ। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप कैमरा पे कुछ और बोल रही हैं लेकिन बोलना कुछ और चाह रही हैं माइंड में? नहीं, सभी लोग अच्छे हैं, सब आपका देख रेख अच्छे से करते हैं। हाँ। और आपका इलाज भी अभी चल रहा है, आपका काफ़ी तबीयत ख़राब रहता है, सभी लोग आपका इलाज भी करवाते हैं। पूर्णिया से भी इलाज हुआ था हाल फिलहाल में, तो अभी आप ठीक हैं? हाँ। तो आने वाले समय में इस परिवार का आप कहाँ तक साथ दीजिएगा? जब तक है तो साथ तो देवे करेंगे ना, आए हैं तो साथ देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में आप मुकर जाइएगा या फिर कानून को कुछ और लगा कि वो लोग दोषी नहीं हैं तो फिर क्या करिएगा? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। मतलब वो लोग दोषी हैं। हाँ, हाल फिलहाल में आपकी भाभी जी और उनके भाई भी सरेंडर किए हैं कोर्ट में आके, और 2 आदमी बच गए हैं। तो आप मुख्य आरोपी भाभी जी को बता रही थी, तो क्या सचमुच में भाभी जी मुख्य आरोपी थी इसमें? हाँ, वो तो साबुत हो जाएगा तो कोर्ट में। अब तो सब जा रहा है, कानून धीरे धीरे करेगा ना। तो भाभी जी मतलब आपकी छोटू जी को बुलाकर मतलब बुलाई तो एक तरह से समझिए वो साजिश में फंसा दी, उसके बाद फिर छोटू जी की हत्या हो जाती है। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक साजिश है और कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कोई बचेंगे नहीं, सभी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन आरती जी का जो ज़िंदगी है वो थम सा गया है, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है, जो जीविका में नौकरी था वो उसका क्या हुआ अभी? अब तो उधर हम जा नहीं सकते हैं, तो गाँव में था तो हम कैसे करेंगे? तो जीविका में जो आप काम किए थे उसका सारा पेमेंट आपको मिल गया है? नहीं, कुछ ही मिला था और बाकी था। कुछ, आप जितना दिन काम किए थे उसमें कुछ मिला था, कुछ पेमेंट नहीं मिला है। नहीं। तो इसके लिए आप अपने जो मैनेजर हैं उनसे बात किए थे? नहीं, उसमें तो होता है कि काम पे निर्भर होता है, जैसे काम की जगह वैसे मिलेगा। अच्छा। तो अभी सरकार से आप यह भी गुहार लगा रहे हैं कि आपको नौकरी चाहिए। आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? पार्ट 1 तक। पार्ट 1 में एडमिशन है, तो आगे पढ़ाई लिखाई जारी रखिएगा ना? तो वैसे भी आपका भविष्य अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस मोड़ तक लेके जाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अब हम क्या सवाल करें, हमारे पास सवाल इतने हैं लेकिन वो कम पड़ जा रहे हैं इनकी आंसू के सामने और इनके परिवार वालों के आंसू के सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतना समय दी, बात की हमारे साथ, तो अच्छा लगा मित्रों। और हम हमेशा नया अपडेट लेकर आते रहेंगे आरती जी का। अभी ये बोल नहीं पा रही हैं, हमेशा रोती रहती हैं, इनका इलाज चलता है। और ठीक है आरती जी, धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। धन्यवाद मित्रों, आप देखते रहिए।